Hello everyone and welcome back to my channel. So, our today's topic is latitude and longitudes. So, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे latitudes और longitudes के बारे में. So, ये है first part of this topic. So, let's get started. So, the most convincing proof about the shape of the Earth has been given by the photographs taken by the astronauts and the orbiting satellites. So, जो सबसे ज़्यादा convincing proof है अर्थ की शेप से रिलेटेड वो हमें पता चला है पिक्चर्स के थ्रू या फिर हम बोल सकते हैं जो फोटोग्राफ्स हैं उनके थ्रू, जो कि हमें एस्ट्रोनॉट्स और सैटेलाइट्स के द्वारा मिली है जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करते हैं. उन सैटेलाइट्स और एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा मिली है. The shape of the Earth is like a sphere, but the actual measurements proved that the Earth is not a perfect sphere. So basically जो अर्थ का शेप है ये स्फेयर की तरह है. स्फेयर एक 3D शेप होता है, जैसा बॉल होता है ना वैसा. सो बट जो मेजरमेंट्स हैं वो ये बताते हैं कि ये एक्चुअली में एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है. तो ये इसका कैसा शेप है, ये एलिप्टिकल है, थोड़ा ओवल है शेप में. सो द अर्थ इज स्लाइटली बल्जिंग एट द इक्वेटर्स एंड फ्लैटेंड एट द पोल्स. सो जो अर्थ है वो इक्वेटर पर बल्ज कर रहा है एंड पोल्स पर फ्लैट है. Thus, the polar diameter of the Earth is 44 kilometers shorter than the equatorial diameter. और इसी वजह से जो polar diameter है अर्थ का, यानी कि जो पोल से कनेक्टेड है, वो 44 किलोमीटर छोटा है इक्वेटोरियल डायमीटर से. But for all the practical purposes, we consider the shape of the Earth as a sphere, that is like a ball. अब practically बात करें तो हमारे पर्पसेस के लिए हम अर्थ की शेप को एक स्फेयर की तरह, एक बॉल की तरह कंसिडर करते हैं, क्योंकि अगर वो एलिप्टिकल होगा या फिर ओवल शेप में होगा सो काफ़ी सारी हमें डिफ़िकल्टीज फेस करने को मिलेंगी. इट इज़ ईजी टू लोकेट अ प्लेस ऑन अ फ्लैट सर्फेस विद रेफरेंस टू अनदर प्लेस. अब अगर कोई फ्लैट सरफेस होगा तो हम उस पर एक प्लेस आसानी से मार्क कर पाएंगे इफ़ वी हैव द रेफरेंस ऑफ एनी अदर प्लेस. Since spherical objects like the Earth neither have corners and sides, nor top and bottoms. So अब क्योंकि Earth क्या है, spherical object है, spherical shape में है, हम कंसिडर करते हैं कि वो एक बॉल की तरह है, तो उसका ना ही कोई कॉर्नर है, ना ही कोई साइड है, ना ही कोई बॉटम है, ना ही कोई टॉप है. Let's suppose this is the Earth we have. एंड अगर हम देखो इसका कोई टॉप भी नहीं है, क्योंकि ये अगर हम यहाँ पे अगर कोई पर्सन यहाँ है तो उसका टॉप यहाँ ये होगा, अगर कोई पर्सन यहाँ है तो उसका टॉप यहाँ होगा. सो हमारे पास कोई भी टॉप बॉटम नहीं है. देन मूविंग अहेड टू साइड्स एंड कॉर्नर्स. अब क्योंकि ये क्या है, ये एक पॉलीगोनल शेप नहीं है, क्योंकि इसमें कर्व्ड लाइंस हैं. एज वी कैन सी यहाँ पे कर्व्स हैं. यहाँ पर हमको वर्टिसेस नहीं मिलेंगे. वर्टिसेस मीन्स कॉर्नर्स, सच एज इफ आई एम ड्राइंग अ स्क्वायर, सो ये वर्टिसेस होगा, ये वर्टिसेस होगा एंड ये वर्टिसेस होगा. सो ये सारे वर्टिसेस होंगे और एक को हम वर्टेक्स बोलते हैं. सो अब क्योंकि ये एक स्फेरिकल शेप में है सो इसका कोई भी साइड नहीं है, कोई भी कॉर्नर नहीं है, कोई भी टॉप नहीं है, कोई भी बॉटम नहीं है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट. और इस पर फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है एक प्लेस को लोकेट करने में. एवरी पॉइंट ऑन अ बॉल इज़ लाइक एनी अदर पॉइंट. और एक अगर स्फेरिकल शेप की बात करें तो कोई एक पॉइंट किसी दूसरे पॉइंट से काफ़ी सिमिलर होगा. Therefore, in order to know the location and direction of a place on the surface of the earth, we have to develop some method or technique. So, क्योंकि अर्थ पर किसी प्लेस को मार्क करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अगर हम ग्लोब की बात करें, सो इसीलिए हमें अगर कोई लोकेशन मार्क करना है या फिर डायरेक्शन या फिर किसी प्लेस को मार्क करना है अर्थ की सरफेस पर, तो हमें कुछ टेक्निक्स और मेथड्स डेवलप करना पड़ेगा जिससे कि हम इजीली वो मार्क कर सकें. वी हैव टू इन्वॉल्व or find certain points or lines which can be used as references for locating places on the earth. और इस वजह से हमें काफ़ी सारे
काफ़ी सारे पॉइंट्स और लाइंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा और उन्हें इवॉल्व करना पड़ेगा इस मेथड और टेक्निक में, जिसको हम रेफरेंसेस के तौर पर यूज़ कर सकें और किसी भी प्लेस को अर्थ पर लोकेट कर सकें। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस विच इज़ इमेजिनरी। सो जो अर्थ है वो अपनी रोटेशन एक्सिस पर करता है, एज वी कैन सी। सो ये दिस इज़ द एक्सिस, ये टिल्टेड होता है थोड़ा, ठीक है। अब काफ़ी सारे हम बोल सकते हैं मिथ्स होते हैं जो लोगों को लगता है कि हमारा एक्सिस एकदम वर्टिकल है, बट ऐसा नहीं है। हमारा जो एक्सिस है अर्थ का वो थोड़ा स्लैंटिंग है, डायगोनल है थोड़ा, ओके। और ये बेसिकली उस एक्सिस पर रोटेट करता है अर्थ, जो कि इमेजिनरी है। अब अर्थ ऐसे नहीं रोटेट करता, अर्थ ऐसे रोटेट करता है क्योंकि वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है। द एंड पॉइंट्स ऑफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड द पोल्स। अब जो एक्सिस है उसका एंड पॉइंट, यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये पोल्स होंगे, एज वी कैन सी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और ये भी माना जाता है कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो यहाँ कहीं है, बट ऐसा नहीं है। एक्सिस के एंड को साउथ पोल और नॉर्थ पोल कहा जाता है। द पोल विच पॉइंट्स टूवर्ड्स द पोल स्टार इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल। और जो पोल स्टार की तरफ पॉइंट करता है वो नॉर्थ पोल होता है, एंड द अदर इज द साउथ पोल। अब अगर हमें ये पता चल जाएगा कि नॉर्थ पोल कहाँ है तो साउथ पोल ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, और ये डायरेक्शन फाइंड आउट करने में भी ईजी होता है। अब पोल स्टार ना द ब्राइटेस्ट स्टार होता है स्काई में, रात में। सो जो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार होगा स्काई में, यानी कि उसी तरफ हमारा नॉर्थ पोल है, ओके। सो द टू पोल्स कैन बी यूज्ड एज टू फिक्स्ड पॉइंट्स। और ये जो दो पोल्स हैं इन्हें हम फिक्स्ड पॉइंट्स के तौर पर यूज कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय। सो हम अर्थ को इजीली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करके, ठीक है, मिडवे बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। लेट्स इमेजिन दिस इज द अर्थ, ओके। सो we have the earth here and ये है axis, this is the north pole and this is the south pole। अब हम एक बीच में imaginary line draw कर सकते हैं, something like this, ओके, जो कि हमारे जो अर्थ है उसे दो पार्ट्स में बांटेगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से मिडवे उनके बीच से एक हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो इन्हें दो पार्ट्स में काटेगा। सो ओके, देन मूविंग अहेड, दिस लाइन इज अ सर्कल, वी कॉल इट इक्वेटर। और ये जो लाइन होती है ना, ये मिडवे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये इक्वेटर होती है। और इक्वेटर जो है वो एक सर्कल में होता है, बिकॉज इफ़ वी हैव अ सर्कल लाइक दिस, और अगर मैं बीच से एक लाइन काटूँ तो ये ऐसे एक सर्कल में आएगी एंड देन ये आगे जाके ऐसे ज्वाइन कर लेगी। सो ये एक सर्कल में होता है और हम इसे इक्वेटर बोलते हैं, ओके। ऑलराइट, एज इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स और हेमिस्फीयर। अब इक्वेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब जैसे दिस इज द अर्थ, लेट्स से दिस इज द अर्थ एंड this is the axis over here, this is the north pole, this is the south pole, then this is the equator, right? ओके, सो जो यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि जो पार्ट है जो कि अर्थ के नॉर्थ साइड में है उसे हम नॉर्दर्न इक्वेटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। इक्वेटर के नॉर्थ साइड, इक्वेटर के ऊपर जो कि ये वाला पार्ट होगा, राइट, सो इसे हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब नीचे वाला जो पार्ट होता है जो साउथ की तरफ होता है उसे हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ये आपको याद रखना है, ओके। Now we have the following references for describing the location of a place on the surface of the earth। अब हमारे पास
कुछ फॉलोइंग रेफरेंसेस हैं जो हमें हेल्प करते हैं लोकेशन या फिर किसी प्लेस को डिस्क्राइब करने के लिए जब हम उन्हें अर्थ की सरफेस पर मार्क करते हैं। सो हमें क्या क्या रेफरेंसेस मिले? नॉर्थ पोल मिला, हमें साउथ पोल मिला और इक्वेटर मिला। अब जैसा कि मैंने बताया, अर्थ एक्सिस के नॉर्थ पोल, साउथ पोल, द इक्वेटर, राइट? दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज द सदर्न हेमिस्फीयर। सो अभी हमने ये जाना, और हमें कौन कौन से रेफरेंसेस मिले जिनकी मदद से हम एक प्लेस मार्क कर सकते हैं। हमें मिला नॉर्थ पोल यानी कि ये वाला एरिया, देन वी गॉट द साउथ पोल ये, एंड उनके बीच से जो एकदम सेंटर से जो एक लाइन उन्हें डिवाइड करेगी, इमेजिनरी लाइन, जिससे हमें दो हेमिस्फीयर मिलते हैं, द साउदर्न हेमिस्फीयर एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो उस पर्टिकुलर इमेजिनरी लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं, क्योंकि वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है अर्थ को। पार्ट्स बोल सकते हैं या फिर दो इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करती है। एंड विद दिस वी हैव रीच्ड टू द एंड ऑफ द वीडियो। सो ये था फर्स्ट पार्ट इस टॉपिक का, जिसमें हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया रेफरेंसेस के बारे में जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं किसी प्लेस को मार्क करने के लिए, जिसमें हमारे पास था इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, हमारे पास था एक्सिस जिसके एंड को हम पोल्स बोलते हैं। देन हमने डिस्कस किया था कि हेमिस्फीयर्स कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, इक्वेटर क्या होता है। एंड इन सब के बाद हम इस वीडियो के एंड में आ गए हैं। अब सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पैरेलल्स और मेरिडियंस के बारे में, कि बेसिकली पैरेलल्स और मेरिडियंस को क्या बोलते हैं हम, एंड देन पैरेलल्स और लैटिट्यूड्स नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। एंड ऐसे काफ़ी सारे पार्ट्स बनेंगे जिससे वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो एंड आपको अच्छे से समझ भी आए। सो we will meet again in the next video. Till then, take care, bye bye, and stay updated.